हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 16 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आप हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर पाएंगे और एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करना ना भूलिए। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्विज 2020 के नाम से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी के ऊपर। इस क्विज में आप भाग ले सकते हैं। 24 मई को ये क्विज होने वाला है हमारी एप्लीकेशन पर और इसके लिए आपको एप्लीकेशन पर जाना होगा। 100 रुपीज़ की इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है और इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड विनर रहेंगे, फर्स्ट विनर को 5,000 रुपये और सेकंड विनर को 2,500 रुपये का प्राइज है। आप एप्लीकेशन पर जाए और एप्लीकेशन में आपको क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कोर्स। तो कई लोगों ने एमपीपीएससी सिलेक्ट किया होगा, व्यापम सिलेक्ट किया होगा, तो आप उसमें जाके क्या सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो एग्जाम है किससे संबंधित, लॉ से संबंधित जो एग्जाम्स हैं वो वाला कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको ये कोर्स वहां पर दिख जाएगा, राइट। जो जुडिशियरी एग्जाम होगा उससे संबंधित, तो वहां पर उसके बाद आप 100 रुपये में रजिस्ट्रेशन करवा के और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। तो जरूर आप इसमें भाग लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा हमारा नोट्स, प्रिंटेड नोट्स आप बुक कर सकते हैं 998 रुपये में हमारी एप्लीकेशन से ही, और 2,999 रुपये में एमपीपीएससी प्री 2020 के हमारा फुल कोर्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चाहे तो आप इसको भी एप्लीकेशन से बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के हमारे मोटिवेशनल पावरफुल थॉट की। हमारा आज का थॉट है कि हमारे सबके पास एक ऐसा लक्ष्य जरूर होना चाहिए जो रोज सुबह हमें बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। हम सभी सोना चाहते हैं, बहुत ज्यादा सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे पास में कोई लक्ष्य होता है, जब हम कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो उस समय क्या करता है, वो लक्ष्य हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर मजबूर करता है। तो ऐसा एक लक्ष्य हम सबके पास में होना चाहिए जिसके लिए हम हमारे सारे सुख चैन त्याग सकें और उसके लिए लगातार मेहनत कर सकें। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे हम कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि किस कंपनी ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है, और ये खरीदी गई है फेसबुक के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न का उत्तर काफी सारे लोगों ने दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर विजय प्रजापत का है, दूसरा उत्तर पूजा ठाकुर का है, तीसरा उत्तर पवन राजपूत का है। आप तीनों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं आपका नाम, कमेंट और उत्तर यहाँ पर इसी प्रकार से आए, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दो। आगे बढ़ेंगे, क्विक रिवीजन की बात होगी। कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत को 74वां स्थान मिला है, जबकि पिछली बार भारत इसमें 76वें स्थान पर था। दूसरा प्रश्न, भारत ने किस संगठन के विदेश मंत्रियों की आभासी बैठक में भाग लिया। तो ये एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई थी। तीसरा प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त की गई है वी विद्यावती। चौथा प्रश्न है कि जल जीवन मिशन के तहत जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कब तक प्रत्येक परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये लक्ष्य रखा गया 2022 के अंत तक का। पांचवा प्रश्न है कि किस बैंक ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को $1 अरब का कर्ज दिया है, और ये दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स देशों ने मिलकर बनाई है। छठवां प्रश्न है कि उद्धव ठाकरे निर्विरोध किस विधानमंडल के सदस्य चुने गए हैं। तो महाराष्ट्र के विधान परिषद के ये सदस्य चुने गए हैं। सातवां प्रश्न, किसानों को फसल उगाने के निर्देश देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य तेलंगाना बना है। और आठवां प्रश्न है कि किस आयोग द्वारा वोकल फॉर लोकल पहल का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो इसका क्रियान्वयन होगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। ये तो थे हमारे कल के पड़ेगा करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। तो ये जो थी राष्ट्रमंडल देशों की बैठक थी, जिसमें हमारे जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी है उनके द्वारा भाग लिया गया, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक आयोजित की गई और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक का आयोजन किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब ये जो बैठक थी इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन उनके द्वारा किया गया। और बैठक की जो थीम रखी गई थी, एक समन्वित राष्ट्रमंडल कोविड-19 प्रतिक्रिया का उद्धार, यानी कि डिलीवरिंग अ कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। अब यहाँ पर आपको ये राष्ट्रमंडल पता होना चाहिए क्या है। इसके अंदर 53 देश हैं, राइट, 53 देश है
और इन 53 देशों में वो देश शामिल हैं जो कभी ब्रिटिश उपनिवेश था उसका हिस्सा रहा था। तो भारत भी है, पाकिस्तान भी, और भी बहुत सारे देश है, करीब 53 ऐसे देश हैं जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है 15 मई को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो हर साल 15 मई को परिवारों से संबंधित जो मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए, लोग परिवारों के साथ रहे। और अब तो कोरोना के कारण हर कोई परिवार के साथ है ही वैसे भी, तो इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जो जागरूकता दिवस बढ़ाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय प्रगति से जुड़ी जानकारी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। और 1993 में इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी और 1996 में इस दिन को पहली बार मनाया गया था। अगर 2020 के हम विषय की बात करें तो इस बार की थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। ये इस बार की जो है थीम रखी गई थी। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि केंद्र सरकार ने किस फसल के लिए निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की है, और इसकी स्थापना की गई है चावल के लिए, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा भारत चावल निर्यात करे विदेशों में, तो इसके लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच यानी कि राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, इसकी स्थापना की गई है। REPF की स्थापना की गई है और इसकी स्थापना जो की गई है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण, जिसको हम एपीडा के नाम से जानते हैं, उसके तत्वाधान में, यानी इसके अंतर्गत इस फोरम को बनाया गया है। बात चौथे प्रश्न की होगी कि कोरोना वायरस फ्री होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो ये कमाल करने वाला दुनिया का पहला देश बना है स्लोवेनिया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, काफी छोटी सी कंट्री है। सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो स्लोवेनिया ये कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है और अब स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दी है, यानी कि यूरोपियन यूनियन का कोई देश वहां पर आता है तो उसकी प्रॉपर चेकअप होगा, उसके बाद ही उससे अब स्लोवेनिया के अंदर एंट्री दी जाएगी। स्लोवेनिया ने महामारी जो कोविड-19 है उसके खिलाफ करीब 1464 मामले सामने आए और 103 की वहां पर मौत हो चुकी है। स्लोवेनिया कितना बड़ा देश है? लगभग 20 लाख की आबादी वाला देश है, तो ये आप याद रखेंगे। और तो बहुत छोटा सा देश है एक्चुअल में। तो स्लोवेनिया की बात करते हैं कि राजधानी क्या है। ल्यूब्लियाना यहाँ की राजधानी है, राष्ट्रपति बोरूत पहोर है और मुद्रा यहाँ की यूरो है। चलिए मैप में मैं आपको अब स्लोवेनिया लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको स्लोवेनिया जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम की तरफ। पश्चिम में जाएंगे, ये यूरोप है, और यूरोप में आप जूम करके देखेंगे तो ये जो देश आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये स्लोवेनिया है। इसके नीचे देखेंगे तो क्रोएशिया है, इस तरफ इटली लगी हुई है, ऊपर ऑस्ट्रिया है, नीचे हंगरी है। अच्छा, एक और नाम के साथ स्लोवेनिया का कंफ्यूजन होता है, वो है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया देखेंगे तो यहाँ पर स्लोवाकिया है, तो स्लोवाकिया एक अलग देश है, जबकि स्लोवेनिया एक अलग देश है। भले ही नाम दोनों के सुनने में एक जैसे लगते हो, ये स्लोवेनिया है और वो स्लोवाकिया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने पांचवा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस, इस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के द्वारा। तो बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष के बीच में जारी की जाने वाली यानी कि 2020 के मध्य की अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस ये जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत की विकास दर जो चालू वित्त वर्ष यानी कि 2020-21 है, यानी कि जो अभी फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, इसमें 1.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि मूडीज ने इसी समय में जो हमारी विकास दर रहने का अनुमान लगाया है वो 0% लगाया है। तो ये आपको याद रखना है। और अगला साल यानी कि 2021 में भारत की विकास दर 5.5% रहने का अनुमान लगाया है। ये सब इतनी कम क्यों रही है, विकास दर क्यों रहने वाली है? तो ये कोरोना महामारी जो फैली है उसका प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा देखने को मिलेगा। यूएन ने एक और अनुमान लगाया है कि 2020 में जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो बहुत तेजी से सिकुड़ेगी और 3.2% रहेगी, जबकि 2021 में इसमें सुधार देखा जाएगा। बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, जिसके महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं और सदस्य देशों की संख्या 193 है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छठवें प्रश्न की कि किस बैंक ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है और
सामाजिक सुरक्षा पैकेज के लिए ये पैसा दिया है विश्व बैंक के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। कल भी एक बैंक की हमने बात की थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने भी $1 अरब दिया है और इनने भी दिया है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विश्व बैंक ने भारत के लिए 1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है। सामाजिक सुरक्षा पैकेज क्या होता है? जिसमें सरकार जो लोगों के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, सरकारी योजनाएं, उनमें जो पैसा दिया जाता है उसे सामाजिक सुरक्षा, आम जनता के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं। ये पैकेज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों के लिए है। तो याद रखिएगा, कोविड-19 से लड़ने के लिए नहीं, जबकि ये योजनाएं चलाने के लिए। कोविड-19 के लिए दी थी किसने? ये जो बैंक थी, हम जिसकी पहले बात की थी, न्यू डेवलपमेंट, उसके द्वारा। यह उन गरीबों और कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बात विश्व बैंक की करेंगे। इसका मुख्यालय कहाँ? तो वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसमें, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। एमडी और मुख्य वित्तीय अधिकारी अंशुला कांत हैं। आगे बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और ये जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे, इस प्रमुख थे, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो, इन्होंने 31 अगस्त को अपने पद से ये हट जाएंगे, अपना इस्तीफा इन्होंने दे दिया है, और 2013 में ये विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख बने थे, और ये ब्राजील के रहने वाले हैं। और इनका दूसरा 4 साल का कार्यकाल था, वो सितंबर 2021 को समाप्त होने वाला था। इससे पहले ये 31 अगस्त को ही अपने पद से हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे ये? क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, उनका काफ़ी दबाव आ रहा था इनके ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप ने जिनेवा में जो व्यापार निकाय है, यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है, उस पर अमेरिका विरोधी पूर्वाग्रह और कई सारी शिकायतों का आरोप लगाया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। बात विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की करें तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य ने आत्मनिर्भर राज्य सहाय योजना शुरू की है, और ये योजना शुरू की गई है गुजरात के द्वारा। योजना का पूरा नाम क्या है? आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना। डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो गुजरात सरकार ने 14 मई को आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना यानी कि AGSY इसकी शुरुआत की है, और इस योजना के तहत निम्न मध्यम आय वर्ग के जो लोग हैं उनको 2% वार्षिक ब्याज पर बैंकों से 1 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त ऋण वो इसमें ले पाएंगे। और इसका उद्देश्य जो छोटे व्यापारी हैं, निम्न मध्यम आय वर्ग के जो व्यक्ति हैं, उनको समाज के लोगों की सहायता करना है। बात अब हम गुजरात की करेंगे। मैप में देख लीजिए, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। इसकी राजधानी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा की 26 सीट, राज्यसभा की 11 सीट, विधानसभा की 182 सीट है। इसके अलावा प्रमुख राष्ट्रीय पार्कों की बात करें तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। प्रमुख बांधों की बात करें तो उकाई बांध है जो कि तापी या ताप्ती नदी पर बना हुआ है, धारोई बांध है जो कि साबरमती नदी पर है, और सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये तो था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि हाल ही में दिए गए GI टैग में कौन सुमेलित नहीं है। तो आप सभी को मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था कि निम्न में से कौन है जिसको GI टैग में सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित हैं, तो उसके बारे में आप जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।